एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शुक्रवार की शुक्रवार बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर पीपल के पान पर पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए, उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कवि यह बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर। चल गया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष दिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते। प्रतिदिन प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है, बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा, वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है इसी तब एक बार दिल से उसको नमन कर दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर जाना, निवेदन कर जाना करेगा। क्या बोलिए? बटकेश्वर। एक बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा, कोई व्यसन में, कोई घूमने में फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़ के पेड़ के नीचे बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, काली देव का शिवलिंग, उसकी पूजन करें और पूजन करने के बाद उसी बड़ के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन करें। उस बड़ के पत्ते को लेकर आना है, जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ रहा हो, या गलत जगह जा रहा हो, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को 1 महीने के लिए रख दीजिए। बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्तवृत्ति वापस विद्या की ओर लग जाएगी। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं महाराज। बटकेश्वर जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो,
प्रशासनिक कोई कार्य और नहीं हो रहा हो तो बटकेश्वर महादेव की पूजन बड़े पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि, उसके पूजन करें, दही चढ़ाएं, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आए, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आए, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें। अदालत में जब भी आप जाए, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाए, उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर जाए, पकड़ने सफल होगा। बटकेश्वर महादेव का इतना बटकेश्वर महादेव का पूजन अर्चना स्मरण जीव को सुख प्रदान, भगवान शंकर को आनंद की अनुभूति कर। इसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कभी नहीं आ रहा है, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा, नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है, 5 स्थान शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की बात। एक बेलपत्र, जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, आप अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार, जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए, वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना है। एक एक बेलपत्री का नियम है, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है, शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए, मेरे वो घरदानी को कैसे मनाया जाए, उसका नियम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णित किया गया।